नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। शरीर, मन, बुद्धि, दृश्य व अदृश्य जगत का आधार ब्रह्म है और वह ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, विश्वरूप है। उसकी रचना वस्तुएं भी ब्रह्म हैं। तो फिर यह अज्ञान क्यों कि हम वह नहीं हैं या अगला ब्रह्म नहीं है? दूसरा प्रश्न है, कुछ ग्रंथ कहते हैं कि स्वानुभूति बहुत आसान है, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र, रमण महर्षि, और कुछ कहते हैं कि बहुत कठिन साधना करनी होती है। तो सच्चाई क्या है, कृपया बताएं। महेश चंद्र सेठ, भोपाल से। महेश जी, पहला सवाल, शरीर, मन, बुद्धि, दृश्य अदृश्य जगत सबका आधार ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, विश्वरूप है, सारी रचनाएं भी ब्रह्म है। तो फिर ये अज्ञान क्यों है कि हम ब्रह्म नहीं हैं या दूसरे ब्रह्म नहीं हैं? कहाँ कोई अज्ञान है? आप अपना नाम रख लें ब्रह्म कुमार, तो हो गए ब्रह्म। मजाक की बात नहीं है। नाम से ही तो जानते हो ना चीजों को। चीजों के नाम है और तुम कह देते हो कि जिस चीज का जो नाम है वही उसकी आत्मा है। नाम से भिन्न आत्मा में कोई निष्ठा है तुम्हारी? सामने मेज रखी है तो कह देते हो मेज है ना। समझो बात को। अज्ञान कह रहे हो, अज्ञान नहीं है तुम्हें, ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि ये मेज है। अपने आप को आप देखते होगे आईने में तो क्या बोलते हो? मैं महेश हूं। ये अज्ञान है क्या? ये तो ज्ञान है ना। और भीतर बैठी है तमसा, वो इस ज्ञान की परख नहीं करने देती, इसका अनुसंधान नहीं करने देती। धारणा है, गवेषणा नहीं है। सिद्धांत पकड़ लेते हो, सोचते भी नहीं। हमारे पास ज्ञान बहुत है और उस ज्ञान से काम चलता रहता है, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती कि उस ज्ञान पर जरा कड़ी नजर डालें। हम कान पकड़ के पूछताछ करते ही नहीं। पुलिस वालों को देखा है, जब वो मंजे हुए अपराधियों को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सच्चाई उगलवानी है तो क्या करते हैं? उनको चाय पिलाते हैं। पुलिस वाले 3rd डिग्री करते हैं, तुम्हें 4th डिग्री की जरूरत है, तुरीय टॉर्चर की। तो झूठ सारे सामने आए ना। अभी तो हो रहा है कि मेज आती है और तुमसे बोल के निकल जाती है, मैं क्या हूं? मैं मेज हूं। पत्नी आती है, क्या बोल के निकल जाती है? मैं पत्नी हूं। कान पकड़ के पूछते हो तू पत्नी बनी कब और कैसे बन गई? और तू पत्नी है अगर, तो तेरा एक एक कर्म पत्नी वाला क्यों नहीं होता? कार आती है सामने, मैं तो कार हूं। तुमने कभी पूछा कि थोड़ी देर पहले तो तू मिट्टी के नीचे लोहा थी, मिट्टी ही थी, ये तू कार कैसे हो गई? इतने जन्म होते हैं, इतनी मृत्युएं, इनके बाद भी कभी चेतते हो क्या कि नाम और रूप का जो तुमने ज्ञान पकड़ रखा है, इनके प्रति जो निष्ठा बैठा रखी है, वो कितनी वास्तविक है? ब्रह्म की बात भी बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि ब्रह्म का नाम पता है। किसी ने आके बोल दिया ब्रह्म। पुरानी किताबें ब्रह्म ना बोलती, कुछ और बोलती, मर्म बोलती, धर्म बोलती। ब्रह्म शब्द का नामो निशान नहीं होता, तो आप उसका जिक्र नहीं करते। ये सब आयातित ज्ञान है और हम में इतना हल्कापन नहीं।
हमें इतनी तीक्ष्ण मेघा नहीं कि हम इसके भीतर घुस जाएं, इसे काट दें। हम आलसी लोग हैं, हम पर तमसा विराजती है। हमारा तो ऐसा है कि जैसे किसी विद्यार्थी को कोई बड़ी उत्कंठा ना हो किसी प्रश्न का उत्तर जानने की, वास्तविक उत्तर जानने की, पर शिक्षक ने उस पर जिम्मेदारी दे दी हो कि जाओ पता करके आओ। अब उसके सर का बोझ है पता करना। अरे पता करना क्यों है? बिना पता करे भी तो काम चल रहा है। तो इधर उधर पूछेगा और कोई उसे कोई भी फर्जी उत्तर बता देगा, वो उस उत्तर से तुरंत संतुष्ट हो जाएगा। उसके भीतर कोई विरोध नहीं उठेगा, उसके भीतर से कोई परख पड़ताल नहीं उठेगी, वो परीक्षण नहीं करना चाहेगा। वो तो इसी फिराक में था कि कहीं से कुछ भी उत्तर मिल जाए, काम चले यार। शिक्षक के हाथों में उत्तर थमाए, हम सोने जाएं, खाएं पिए मौज मनाएं। उसे भूख थोड़े ही थी कि मुझे जानना है। ब्रह्म कह रहे हो ना, इस भूख का नाम है ब्रह्म। जिस दिन ये भूख उठ गई कि जानना है, उस दिन सारे नाम अवास्तविक, फर्जी, नकली दिखाई देंगे। उस दिन कहोगे क्यों झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ है सब। अभी चीजें झूठ नहीं लग रही हैं, या झूठ लग भी रही हैं तो कहते हो काम तो चल रहा है। जैसे किसी दुकान में जाते हो, फर्जी दुकान, सस्ती, दुकानदार से पूछते हो ये कपड़ा क्या है, और तुम्हें कपड़ा चाहिए पोछा लगाने के लिए। तुम्हें कपड़े का इतना ही उपयोग करना है कि उससे पोछा लगाना है, जमीन पे धूल साफ करनी है। तुम दुकानदार से पूछते हो कपड़ा क्या है, दुकानदार बोलता है 100% कपास, विशुद्ध कॉटन है जनाब। तुमको पता है कि झूठ बोल रहा है, पर तुम्हें उसके झूठ से कोई एतराज ही नहीं है। क्यों नहीं एतराज है? तो पोछा ही तो लगाना है। झूठ बोल भी रहा होगा तो क्या हो गया? देव मूर्ति थोड़ी ही सजानी है, राधा को थोड़ा ही अलंकृत करना है इससे। पोछा ही तो लगाना है, तो झूठ भी चलेगा। तुम उसका विरोध भी नहीं करोगे, तुम कहोगे भैंसा भैंसी में कौन पड़े। ये कहता है कि शुद्ध कपास है, अरे आधा भी होगा तो भी चलेगा, चौथाई भी होगा तो भी चलेगा, पोछा ही तो लगाना है। जीवन में कुछ ऐसा करने की ठानो, किसी ऐसे अभियान पर लगो जिसके लिए विशुद्ध कपास चाहिए हो। अब किसी दुकानदार का झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे। तुम्हारे पास कोई ऐसा अभियान है क्या? किसी ऐसे महत् काम में लगो जहां सिर्फ सच काम आ सकता हो। अब झूठ नहीं खरीदोगे। तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है? बोलो है। एक लुटी पिटी जर्जर खड़खड़ कार है तुम्हारे पास, और तुम्हें जाना कहां है? तुम्हें 2.5 किलोमीटर दूर मच्छी बाजार तक तो जाना है। चल जाएगी, चलेगी। जिन्हें सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा करनी हो वो ना अस्वीकार करेंगे उस कार को, वो कहेंगे ये नहीं चलेगी। हमें तो कोई बहुत परिष्कृत यान चाहिए जिसमें मन की उच्चतम संभावना प्रकट होती हो। ज्ञान विज्ञान के शिखर जिसमें समा गए हो, ऐसा यान दो। अब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही है मच्छी बाजार तक जाना, तो तुम करोगे क्या ऐसे यान का? तुम्हें कोई दे भी देगा तो तुम्हारे घर पे बोझ बनेगा, इतना बड़ा यान रखा हुआ है। तुम्हें मारना है मच्छर, और तुम्हें नवीनतम तकनीक का टैंक दे दिया गया है, तुम करोगे क्या उसका? तुम्हारी जिंदगी में मच्छर मारने से बढ़ के कोई उपक्रम है? जिधर देखो उधर ताली बजाते नजर आते हो, मच्छर ही मच्छर मान रहे हो। ब्रह्म का करोगे क्या? ब्रह्म उनके लिए है जिनके पास
ब्रह्म का कोई उपयोग तो हो, ब्रह्म की कोई अनिवार्यता तो हो। बिना ब्रह्म के भी जब जिंदगी बीती जा रही है, सब्जी खरीदने जाते हो, कहता है क्या कि तभी दूंगा जब ब्रह्म दिखाओगे? पता हो, आधार कार्ड बन गया ना बिना ब्रह्म के, फोन का सिम मिल जाता है ना बिना ब्रह्म के, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए बिना ब्रह्म के, आजीविका भी चल रही है बिना ब्रह्म के। बिना ब्रह्म के सब कुछ तो हुआ जा रहा है। वोट देने जाते हो तो कहता है कि ब्रह्म आईडी दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस में ब्रह्म मांगा था। बड़े नेता बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो बिना ब्रह्म के। कोई ऐसा प्रयोजन तो पकड़ो जिसमें ब्रह्म की आवश्यकता हो, तब ब्रह्म प्रकट होगा स्वयं तुम्हारे सामने। दुकान पर भी जाते हो ना अगर, तो एक बात जानना, दुकानदार हैसियत देख के माल दिखाता है, ब्रह्म भी ऐसा ही है। दुकान पर जाओ तो दुकानदार हैसियत देख के माल दिखाता है, और चिकित्सालय में जाओ तो चिकित्सक बीमारी देख के माल दिखाता है। इतना बड़ा रोग है भीतर, इसका अनुभव तो करो, और उसके बाद उतने बड़े चिकित्सक के पास जाओ तो जो कहे कि इतना महत रोग है तुम्हारा कि इसकी औषधि मात्र ब्रह्म है, ब्रह्म से नीचे का कोई उपचार चलेगा नहीं, राम जड़ी चाहिए तुम्हें। अब कबीर कहते हैं ना, राम भी योगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। उस वियोग का पहले अनुभव तो करो कि जिसकी दवा सिर्फ राम है, फिर राम आएंगे, फिर ब्रह्म मिलेगा। तुम्हारे जीवन में राम की जरूरत क्या है? जरूरत भी छोड़ो यार, हैसियत क्या है? तुम्हें दे दिए गए राम तुम्हारे लिए बड़े अनावश्यक होंगे, उनको तुम्हें दिक्कत हो जाएगी कहीं रखने में कि ये क्या चीज आ गई हाथ में, इसको रखें क्या, इसका करें क्या। दिल टूटे तो तुम्हारा इतना कि उसको जोड़ने के लिए फिर सिर्फ ब्रह्म चले। हमारा तो दिल भी नहीं टूटता ना, हमें तो छोटी मोटी खरोंचें लगती हैं, उनके उपचार के लिए ब्रह्म की आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी खरोंचें छोटी मोटी दवा से ठीक हो जाती। ऐसा दिल टूटे, ऐसा दिल टूटे कि उसे जोड़ने के लिए फिर राम चाहिए हो, तो राम आएंगे, कहेंगे जरूरत है। ऐसा कुछ असंभव बीड़ा उठाओ जो तुम्हारे बूते का ना हो, तुमसे आगे का हो, तो परमात्मा उतरेगा तुम्हारी मदद के लिए। ऐसा कोई असंभव अभियान शुरू किया तुमने? अभियान भी तो हम सारे वही उठाते हैं ना जो हमें लगता है हमारी औकात के भीतर के हैं। चलो एक मकान बनवा ले, मकान बनवाते हो कहते हो देखो इतना पैसा है, इतना बैंक से मिल जाएगा, इतना उधारी ले लेंगे तो हो गया, मकान बन जाएगा। शादी करने निकलते हो, कहते हो देखो ये हमारी जात है, ये हमारी पात है, ये हमारी उम्र है, ये हमारी आर्थिक हैसियत है, इस हिसाब से विज्ञापन दे देते हैं तो स्त्री मिल जाएगी। नौकरी करने निकलते कहते हो ये हमारी शिक्षा है, ये हमारी उम्र है, ये हमारी आर्थिक अपेक्षा है, इस हिसाब से खोज लेते हैं तो नौकरी मिल जाएगी। हर चीज तो तुम अपने मानसिक क्षेत्र, अपेक्षित क्षेत्र, जीवन क्षेत्र के अनुसार ही खोजते हो। बड़ा अभियान है कहां कुछ, अपने से ऊंचे की आकांक्षा है कहां? ब्रह्म का क्या करोगे? जब सब कुछ अपने दायरे का ही चाहिए तो मिल रहा है। हाँ, उस दायरे के भीतर भी ब्रह्म ही है, पर उस दायरे के भीतर ब्रह्म के झूठे फर्जी नकली नाम है, उनसे काम चल रहा है ना। सब ब्रह्म है, पर जब नकली वाले से चलता हो काम तो असली की क्या जरूरत है? माया क्या है? ब्रह्म ही तो है।
जब माया से ही काम चल रहा हो तो ब्रह्म क्या अपना अनादर कराने आएगा? बोलो। यूं ही सस्ते तेल से भोजन बन रहा है और क्या ना सुगंध उठ रही है, संतुष्टि नहीं हो, लालायित हो, और कोई आ गया शुद्ध तुमको घी बेचने। मैं घी का समर्थक नहीं हूं, मैं वीगन हूं, पर उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। और वो कह रहा है कि ये जो घी है ये उस तेल से कुछ नहीं तो 20 गुना महंगा है, तुम खरीदोगे? बोलो खरीदोगे? तो ब्रह्म तो बड़ा महंगा आता है, तुम घटिया तेल में संतुष्ट हो, तुम खरीदोगे? बोलो। तो बस इसीलिए ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के इतने विकल्प हैं हमारे पास कि ब्रह्म की हमें कोई जरूरत नहीं। उन सारे विकल्पों को दिल कड़ा करके त्याग दो, फिर देखो कि ब्रह्म उतरता है कि नहीं। जो दिल कड़ा करवाता है उसी को ब्रह्म बोलते हैं, और वो कड़ा कराने को तैयार है। तुम हामी भरो, अभी भर दो हामी, काम हो जाएगा। तुम्हारी हामी के अलावा काहे की देर है भाई? यूं पूछते हो जैसे कोई अचंभा उतरा हो, ब्रह्म नहीं मिल रहा, ब्रह्म नहीं मिल रहा। ब्रह्म परेशान है, वो कह रहा हम मिल नहीं रहे, हम यत्र तत्र सर्वत्र हैं। जब हम तुम्हें नहीं मिल रहे तो उस नहीं मिलने में भी हम ही व्याप्त थे। कह रहे हो नहीं मिल रहे, बताने वालों ने ब्रह्म की भी फिर इसीलिए कोटियां बनाई। किसी ने कहा सगुण ब्रह्म, किसी ने कहा निर्गुण ब्रह्म, किसी ने कहा बीज ब्रह्म, किसी ने कहा फलित ब्रह्म। मैं बोलता हूं झूठ ब्रह्म। वो भी ब्रह्म की सबसे प्रचलित कोटि है, वही वही दिखाई देती है। ब्रह्म माने वो जो दिल ठंडा कर दे, मन शांत कर दे। तुम्हारा दिल ठंडा हो जाता है फर्नीचर खरीद के। अगर फर्नीचर खरीद के दिल ठंडा हो रहा है तो अपनी जान तो तुमने ब्रह्म ही घर बुला लिया ना। झूठ ब्रह्म, दिल तो ठंडा कर ही गया। जैसे कोई गाड़ी हो जो पेट्रोल पे चलती हो, जानते हो ना, पेट्रोल में केरोसिन भी मिला दो, चल तो देती ही है, रुक थोड़ी जाती है। हाँ धुआं मारेगी, इंजन खराब होगा, वो सब। तो केरोसिन को केरोसिन क्यों बोले, उसे झूठ पेट्रोल बोलो ना, क्योंकि पेट्रोल का ही तो वो विकल्प बन के आया है सामने। झूठ से आजिज आ जाओ, सच्चाई सामने ही नहीं खड़ी होगी, भीतर खड़ी होगी। उकताओ तो सही, उबो तो सही, अपनी गरिमा का जरा ख्याल तो करो। कोई लूटे जा रहा है, कोई झूठ बोले जा रहा है, तुम उसमें यकीन करे जा रहे हो, तुम ऐसे ही जिए जा रहे हो। कभी तो विद्रोह में मुट्ठी तानो कि यार तुमने बहुत बना लिया बेवकूफ। बेवकूफ बनने की भी इंतहा होती है। हिम्मत नहीं होती, दिल नहीं करता, समय नहीं आया है, क्या बहाना है तुम्हारे पास? जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं तो सवाल क्यों पूछते हो? क्यों सबका समय खराब करते हो? मैं तुम्हारे सवाल
को इज्जत देता हूं। सवाल पूछ रहे हो तो मान रहा हूं कि जरूरत है। घी खरीदो, घी महंगा आता है, कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत अदा करते समय दांत से पैसा मत पकड़ लेना।